अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी वेजिटेबल चिकन कोफ्ता की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। ये चावल खाने के बाद आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि आप किसी रेस्टोरेंट के राइस खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी और बिल्कुल एक नई रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक चॉपर और उसके अंदर ऐड करेंगे सब्जियां। 1/4 कप के करीब इसके अंदर जाएगी गाजर, 1/4 कप के करीब इसके अंदर जाएगी बंद गोभी। सब्जियां मैंने बॉईल नहीं की थी, सिंपल इनको फाइन कद्दूकश किया हुआ है। उसके बाद इसके अंदर जाएंगी शिमला मिर्च, थोड़ा सा धनिया और 6 से 7 सब्ज मिर्चें भी जाएंगी। सब्ज मिर्चें, धनिया, तमाम सब्जियों को अच्छे से फाइन हमने चॉपर में पीस लिया। अब यहाँ पे 250 ग्राम के करीब जाएगा चिकन, 250 ग्राम चिकन और इसके अंदर जाएंगे आलू। तकरीबन एक प्याली के करीब मेरे पास आलू थे। एक दरमियाने साइज का और 2 दरमियाने साइज के आलू थे जो मैंने बॉईल किए थे। 1.5 चाय का चम्मच जाएगा लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद जाएगा इसके अंदर गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर मैंने ऐड किया है। 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चुटकी हल्दी जाएगी, 2 चुटकी बराबर हल्दी और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर जाएगा नमक। तमाम चीजों को अच्छे से पीस लेंगे, हाथों के ऊपर लगाएंगे कुकिंग ऑयल और उनको कोफ्ता की शेप जो है वो हम दे लेंगे। कोई अंडा शंडा डालने की इसके अंदर जरूरत नहीं है। बाइंडिंग के लिए कुछ भी इसके अंदर मैंने नहीं डाला, ना ही ऊपर अंडे की कोटिंग करेंगे। सिंपल हाथों के ऊपर कुकिंग ऑयल लगाएंगे और इसको बहुत अच्छे से इस तरीके से कोफ्तों की शेप दे देंगे। उसके बाद करना है सिंपल, हमने इसको फ्राई जैसे नॉर्मल कोफ्ते को फ्राई किया जाता है। इतनी देर तक फ्राई करना है मीडियम फ्लेम के ऊपर कि इसके ऊपर एक अच्छा सा लाइट सा गोल्डन सा कलर आ जाए। जैसे आपको लगे कि लाइट सा गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आ गया तो इसको निकाल लेंगे। उसके बाद लेना जी कुकिंग ऑयल। जिस ऑयल के अंदर मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे वही ऑयल इस्तेमाल करी हूँ। 1/2 कप के करीब कुकिंग ऑयल, 1 चाय का चम्मच, 1 खाने का चम्मच लहसुन और 1 खाने का चम्मच अदरक डाल के सिंपल भुनाई की थी। उसके बाद 4 अदद दरमियाने साइज के टमाटर लिए थे, उनको पहले बॉईल कर लिया था, उनका छिलका उतार लिया था। 4 अदद दरमियाने साइज के टमाटर, उसको सिंपल ग्राइंड करके तो उसकी प्यूरी बना ली थी। उसके बाद 1 प्याली के करीब इसके अंदर दही भी जाएगा, 1 प्याली के करीब दही भी इसके अंदर जाएगा। 2 खाने के चम्मच डालूंगी सब्ज मिर्चों का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच सब्ज मिर्चों का पेस्ट जाएगा इसके अंदर। तमाम चीजें एक साथ ही हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर जाएगा नमक। कोफ्ते के अंदर नमक अलग से डाला था, चावलों के अंदर अलग से जाएगा और यहाँ पे 1 चाय का चम्मच नमक जाएगा जो कि ग्रेवी के अंदर होगा। नमक 1 चाय का चम्मच नमक जाएगा और उसके बाद ही मजीद इसके अंदर जाएगा लाल मिर्च पाउडर। तकरीबन 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया। लाल मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर गरम मसाला पाउडर जाएगा 1 चाय का चम्मच। उसके बाद अगर आपके पास चिकन पाउडर मौजूद है तो वो डाल लें, चिकन पाउडर मौजूद नहीं है तो मेरी तरह आप भी चिकन क्यूब का इस्तेमाल कर लें। चिकन क्यूब से बहुत मजे का फ्लेवर आएगा। जब आपको लगे कि ग्रेवी थिक होने लगी है, मीडियम फ्लेम के ऊपर रख देंगे, कुकिंग ऑयल अलग से नजर आने लगे तो अब आपने क्या करना है, जो कोफ्ते आपने फ्राई किए थे वो कोफ्ते मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसके अंदर रख देंगे, ढक्कन के साथ कवर कर देंगे ताकि तमाम कोफ्तों के अंदर तमाम मसाले अच्छे से ऐड हो जाए और जब आप राइस खाएं तो कोफ्तों के अंदर भी आपको तमाम मसाले फील हो। अब यहाँ पे चावलों को मैंने सिंपल बॉईल किया था, नमक डाल के बॉईल करेंगे, कुछ भी मजीद हमने ऐड नहीं करना। चावल को 1 घंटा पहले पानी में भिगो के रखा था ताकि तमाम जो चावल है वो अच्छा सा पानी अपने अंदर जज़ब कर ले और चावल बहुत अच्छे और खिले खिले बने। अब मैंने चावलों को तकरीबन 90% कुक कर लिया। यहाँ पे बिरयानी एसेंस का इस्तेमाल कर रही हूँ, 2 चाय के चम्मच इसके अंदर बिरयानी एसेंस जाएगा और मजीद इसके अंदर जो है येलो फूड कलर भी ऐड करेंगे। अब एक दफा फ्लेम को फुल कर देंगे, फ्लेम को फुल कर देंगे ताकि इसके अंदर अच्छे से स्टीम बन जाए। उसके बाद इसको 20 मिनट में दम के ऊपर रखूंगी। और अगर आपने चावल को 1 घंटा पहले भिगो के रखा हुआ है तो चावल को हमेशा दम पे पकाएं। चावल बहुत मजे का बनता है, बहुत लंबा बनता है और बहुत खिला खिला बनेगा। 20 मिनट के बाद चावलों को मैंने खोल लिया है और फाइनली जो बिरयानी है वो रेडी हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे लगा था जैसे किसी रेस्टोरेंट की बिरयानी खा रहे हैं। ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।